सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दैट एज इन द लास्ट वीडियो से मैंने कहा था कि आज हम लोग कंडीशंस इन पाइथन को स्टार्ट करने वाले हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। देखो, कंडीशन में तुम्हारी होती है कि तुम कोई काम कराना चाहते हो, अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल हो रही है तो, अगर नहीं हो रही तो उसे हटा दो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो समटाइम्स द प्रोग्रामर नीड्स टू चेक द वैल्यूएशन ऑफ द सर्टेन एक्सप्रेशंस वेदर द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स में है तो कुछ अलग पाथ दे दोगे, अगर ट्रू है तो उसे इवैल्यूएट कर दोगे। अब जैसे देखो, चार टाइप में होती है तुम्हारे इफ एल्स एलिफ, नेस्टेड इफ एल्स एलिफ। ठीक है, इफ एल्स ऐसे इवैल्यूएट करता है कि अगर इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू तो एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो पहले एल्स पे तुम जगह प्रिंट कर दो। ठीक है, जैसे कि देखो ये एग्जांपल ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। एप्पल प्राइस मैंने मान लो रखी 210 और बजट में रखा 200। इफ एप्पल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू बजट, मतलब कि एप्पल का प्राइस तुम्हारा बजट से कम है या तो उसके इक्वल है, तभी तुम रखोगे। बिकॉज ऑब्वियसली वैसे अगर तुम्हारी बजट 200 रुपये है और एप्पल प्राइस तुम्हारा 220 रुपये है तो तुम्हारे बजट को एक्सीड कर रहा है, तो तुम उससे गलती से भी नहीं रखना चाहोगे। ठीक है, सो इन दिस केस द एप्पल प्राइस इज ग्रेटर देन एज यू कैन सी द बजट, सो इट विल प्रिंट एलेक्सा डू नॉट एप्पल्स टू द कार्ट। लेट अस रन दिस। ठीक है, सो देखो, एलेक्सा डू नॉट ऐड एप्पल्स टू द कार्ट। अगर मैं इसी की जगह इसकी प्राइस 190 कर दूं, आई मीन 110 कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये आ जाएगा ऐड 1 kg। तो आई होप कि तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले तो चेक करा कि हाँ भाई, कि अगर एप्पल प्राइस बजट के प्राइस से कम है या बराबर है कि नहीं। अब इन दिस केस द एप्पल प्राइस इज ऑब्वियसली लेस देन बजट प्राइस, दैट्स व्हाई इट एंटर्ड इन द डिश एंड इट प्रिंटेड दिस कंडीशन। ठीक है, और अगर जैसे मैंने ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैं 210 दे दूं, तो ऐसे तुम लोग देख रहे हो बजट को ये एक्सीड कर रहा है, तो क्या ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एल्स पे आ जाएगा और एल्स पे आके इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इतना ही होप यू क्लियर है तुम लोग को। सो मैं कमेंट कर देना हूँ कि और भी कोड्स हैं अपने पास। ठीक है, इस सेकेंड। ओके, अब एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है? एलिफ मतलब कि तुम एक से ज़्यादा कंडीशन अगर लगाना चाह रहे हो तो। ठीक है, जैसे कि देखो ये है तुम्हारी एलिफ, ये नंबर एक्स है तुम्हारा, मान लो 0। अगर नंबर 0 से लेस देन है तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। एल्स एलिफ का मतलब क्या होता है? एल्स इफ नंबर एक्स इज इक्वल टू 0। अब डबल इक्वल्स यूज करते हैं पाइथन में, याद रखना, सिंगल इक्वल नहीं यूज करते। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ तो एरर शो करेगा। ऐसे करते हैं कंपेयर। ठीक है, इफ नम एक्स इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट नंबर इज 0 और एल्स प्रिंट इज नंबर इज पॉजिटिव। अब क्यों पॉजिटिव? ऑब्वियस ही बात है, अगर 0 से कम है तो नेगेटिव हो गया, 0 हो गया तो 0 हो गया। अब बचा क्या? 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इमेजिनरी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पे नंबर 0 है तो पहले ये यहाँ पे आएगा, समझना, ये यहाँ पे आएगा इफ नम एक्स इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है, नहीं है, तो ये इसे हटा के फिर एलिफ पे चेक करेगा कि इफ नम एक्स इज इक्वल टू 0 है, ऑब्वियसली नम एक्स इज इक्वल टू 0, तो इट विल प्रिंट नंबर इज 0। यहाँ पे जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, ये इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये इस कोड ब्लॉक से, इस ब्लॉक ऑफ कोड से उसे कोई मतलब नहीं है। तो इन दिस केस ऑब्वियसली इट विल प्रिंट नंबर इज 0। अगर मैं नेगेटिव में नंबर दे दूं, लेट -10, सो फिर क्या करेगा? फिर चेक करेगा इफ नंबर इज लेस देन 0 प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। अब देख ही पा रहे हो कि तुम लोग नंबर जो है 0 से लेस देन है, तो यहीं पे आके इस कंडीशन को खत्म कर देगा, द नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव दे दूं तो क्या करेगा? आएगा, इसे चेक करेगा, नहीं सेटिस्फाई होगी, इसे चेक करेगा, नहीं सेटिस्फाई होगी, दोनों नहीं सेटिस्फाई होगी तो एल्स पे आके इसे प्रिंट कर देगा। सो ऑब्वियसली इट विल प्रिंट दैट द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, आई होप यहाँ तक तुम लोग को क्लियर होगा। ठीक, नेस्टेड इफ एल्स मतलब कि तुम एक इफ एल्स के अंदर हजारों इफ एल्स लगा सकते हो चाहो तो। वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस, सही बताऊं तो होती नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन। जैसे कि क्या है, नंबर 18 है, इफ नंबर इज लेस देन 0 ऑब्वियसली नंबर इज नेगेटिव। अगर, अब नाउ एल्स इफ, समझना यहाँ पे, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों ने एक और कंडीशन डाल दी। ये देखो 64 65 ये एक अलग इफ एल्स ब्लॉक है और बचा अलग इफ एल्स ब्लॉक है। ये लाइन नंबर 66 पे जो एलिफ है वो पेरेंट एलिफ है, समझ लो। जैसे कि HTML में होता है ना कि पेरेंट कंटेनर होता है डिफ, उसके अंदर हम लोग कोर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एलिफ है ये पेरेंट डिव है, तुम इस तरह से समझो। एलिफ पेरेंट कंडीशन है, उसके अंदर ही चाइल्ड कंडीशन आ रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड रन ही नहीं होगा। जब तक ये रन नहीं होगा इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं इस नंबर को 0 कर दूं, इफ नंबर इज लेस देन 0 नंबर इज नेगेटिव, आएगा चेक करेगा और ये नहीं है, नंबर इज ग्रेटर देन 0 ये नहीं है, मतलब ये पूरा गया। तो क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज 0। लेट अस रन दिस, नंबर इज 0। ठीक है, नाउ लेट मी प्रिंट नेगेटिव नंबर -10। ठीक है, नंबर इज लेस देन 0, यहीं पे आके कोड सक्सेसफुल हो जाएगा, इट विल प्रिंट दैट नंबर इज नेगेटिव। अब अब आते हैं जो खेल है मेरा अपना।
मान लो 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले तो घुसेगा नंबर इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो फिर अब इस कोड में आएगा, इस कोड में आके छानेगा। अब क्या कर रहा है, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10 देन द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 10। अब यहाँ पे हम लोगों ने 0 क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट में ही कंडीशन दे दी गई है कि जो नंबर होगा वो तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर अगर 10 से छोटा है, ऑब्वियसली बात है 1 से 10 के बीच में रहेगा, तो ये आ गया। अगर 20 से लेस देन है तो 11 से 20 के बीच में रहेगा। 10 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 1 से 10 के बीच में यहाँ पे आ गया था। ठीक है, और सिमिलरली अगर 20 यहाँ नहीं है, मैं चाहूँ तो और एलिफ डाल दूँ। ठीक है, तुम लोग को डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे ऐसे, एलिफ नम इज ग्रेटर देन 20 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 30। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट नंबर इज बिटवीन, अरे ये डबल कोट्स में होगा ना, या नंबर इज बिटवीन 21 टू 30 और अदरवाइज इट विल प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 30। ऐसे तुम लोग लगा सकते हो। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फटाफट। नंबर क्या है अपने पास, 5 है, इस पे चेक करेगा, नहीं है, एलिफ इस पे आ गया, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। अब नंबर इज लेस देन 5, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, नंबर इज बिटवीन 1 टू 10, लेट अस रन दिस, नंबर इज बिटवीन 1 टू 10, ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नाउ 15 करते हैं, क्या प्रिंट होगा, यहाँ आया, सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ आया, पहले तो इसे चेक करेगा, इसके अंदर आ गया, फिर इसे चेक करा, नहीं हुआ, इसे चेक करेगा, यहाँ पे आई मीन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज 15 11 एंड 20। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिर से 25 कर दूँ तो फिर से वही सेम चीज रिपीट करेगा, यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर इज लेस देन 20, हम लोग ने डाला है 25, तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो ये इसे प्रिंट कर देगा, नंबर इज बिटवीन 21 टू 30। और अगर 30 से बड़ा मैं डाल दिया 35, ठीक है, सो फिर से सब चेक करते 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 जाएगा, इस पे चेक कर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर इज लेस देन 30 नहीं है, नंबर इज ग्रेटर देन 30, तो इसे प्रिंट कर देगा दैट नंबर इज ग्रेटर देन 30। और एल्स नंबर इज 0, बिकॉज और सारी कंडीशन नंबर तुम्हारे 0 ही होंगे। सो आई होप यार इतना तुम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब जैसे देखो, मान लो मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक इफ ए इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, मतलब कि तुम इनपुट ले रहे हो वो इंटीजर के फॉर्मेट होना चाहिए, और प्रिंट योर एज से, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर्स हमारे होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल्स, नॉट ऑफ इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि ये सब देख लेना तुम लोग। फटाफट से मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। क्या हुआ, एज 12, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसे डिलीट करो। लेट मी ओपन दिस टर्मिनल क्लियरली ताकि तुम लोग को दिखे। Now I don't want to do this. कैसे था, फॉरगॉट, लिटरली आई फॉरगॉट। स्प्लिट ऐसे होता था, नहीं छोड़ो। देखो कंडीशन ऑफ प्लेस, पहला इफ ए इज ग्रेटर देन 18 होगा तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू 18, अगर मैं एज डाल रहा हूँ उसके हिसाब से रिटर्न करेगा। क्या एज इसके इक्वल है, नहीं, क्या इसके नहीं इक्वल है, ठीक है, देखते हैं प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 20, सबसे पहला इफ ए इज ग्रेटर देन 18 ऑब्वियसली इट इज देयर, लेस देन इक्वल टू 18 नहीं है, फॉल्स है, इक्वल टू 18 नहीं है, ठीक है, और इफ ए इज नॉट इक्वल टू 18 20, ठीक है। ये इक्वल टू है, ये याद रखना नॉट है। हम लोग प्रोग्रामिंग में, जैसे तुम लोग इंग्लिश में लिखते हो नॉट, यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि इफ नॉट ऑफ ए, ऐसे तुम लिखोगे, इफ नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, ऐसे हम लोग कंडीशंस को यूज करते हैं। ठीक, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे यूज करते हैं, पाइथन में भी ऐसे यूज करते हैं, बहुत जगह ऐसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। मैं दूसरी अगर एज डाल के देखूंगा, जैसे कि मान लो मैं डाला 18 से कम डालते हैं 15, ठीक है, फॉल्स। इफ ए इज ग्रेटर देन 18 ऑब्वियसली फॉल्स है। ए इज लेस देन इक्वल टू, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। इक्वल है 18 के, नहीं, 18 है, हाँ, अरे 18 है नहीं, और 18 नहीं है, हाँ, ठीक है। अब 18 डालता हूं मैं डायरेक्ट, एज इज 18, ऑब्वियसली फॉल्स, ट्रू ट्रू टू फॉल्स, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 18, अब इसे देखो, अरे आई मीन इफ ए इज ग्रेटर देन 18, और आई जस्ट कमेंटेड, ये देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन 18 यस यू कैन ड्राइव, और एल्स यू कांट ड्राइव, नो वे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने ए अभी क्या डाला हूँ, मैं 21 डाल रहा हूँ, तो यस यू कैन ड्राइव, ठीक है। अगर मैं ए 18 से कम डालूँ, जैसे मेरी एग्जैक्ट 15 एज है, वो मैं डालता हूँ, सो ऑब्वियसली आई कांट ड्राइव एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये था यार, सो दैट वॉज फॉर टुडे।
ये मैं तुम लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, कर लेना आराम से। क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम कैपेबल ऑफ ग्रीटिंग यू विद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, यूर प्रोग्राम शुड यूज टाइम मॉड्यूल टू गेट द करंट टास्क। ठीक है, ही इज अ सैम्पल प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन लिंक फॉर यू। ऐसा एक सैम्पल प्रोग्राम है तुम लोगों के लिए और एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, सो ट्राई टू डू इट। ठीक है, नीचे डॉक्यूमेंटेशन इसकी लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस सैम्पल प्रोग्राम में तुम लोग को दे दे रहा हूँ। इसमें टाइम का हम लोग यूज़ करते हैं। अब नाउ ये मॉड्यूल है पाइथन का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं प्रिंट आई मीन अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो ऑब्वियसली इफ आई रन इट, सो ये 18:30 जो कि हो रहा है ऑब्वियसली 6:30 इट्स। सो या गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।